नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2014 प्रथम इंटर स्तरीय अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करा रहा है और ये काउंसलिंग 14 दिसंबर से 25 दिसंबर 14 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच होनी थी, मगर 14 दिसंबर की काउंसलिंग को किसी कारणवश बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने स्थगित कर दिया था और उसके बाद उस काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। जो 14 दिसंबर की काउंसलिंग थी वो अब 25 दिसंबर को होगी। एक चिट्ठी भी बिहार सामान्य प्रशासन विभाग ने निकाली थी, जिसमें के ये साफ तौर से लिखा था कि जो बिहार के अधिकारी हैं उस प्रशासनिक विभाग ने उन अधिकारियों का डिप्यूटेशन बिहार कर्मचारी चयन आयोग में किया था और वो किया गया था 24 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच। इस बीच काउंसलिंग होनी थी, मगर एक और चिट्ठी बिहार सामान्य प्रशासनिक विभाग ने जारी की है और वो चिट्ठी आप देख रहे हैं कि वो चिट्ठी बिहार प्रशासन सामान्य प्रशासनिक विभाग की चिट्ठी है, जिसमें के सारी बातों का जिक्र है। क्या है, हम आपको पूरी बात बताएंगे। पहले आप इस चिट्ठी में लिखी बातों को सुनिए। उसमें लिखा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2014 से संबंधित काउंसलिंग कार्य हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के आदेश संख्या 14292 दिनांक 1 दिसंबर 2021 एवं 14490 दिनांक 3 दिसंबर 2021 द्वारा कुल 30 प्रशाखा पदाधिकारी तथा कार्यालय आदेश संख्या 407 दिनांक 1 दिसंबर 2021 द्वारा 30 सहायकों की प्रतिनियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना में दिनांक 25 दिसंबर 2021 तक की गई है। उक्त आदेश के आलोक में दूसरा नंबर पॉइंट है, कतिपय विभाग या कार्यालय द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नामित प्रशाखा पदाधिकारी ऑब्लिक सहायक के स्थान पर किसी अन्य प्रशाखा पदाधिकारी ऑब्लिक सहायक के काउंसलिंग कार्य हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना में प्रतिनियुक्त किया गया है। तीसरा पॉइंट है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के पत्रांक 5811 ऑब्लिक दिनांक 20 दिसंबर 2021 द्वारा प्रतिनियुक्त प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक की प्रतिनियुक्ति, यहाँ पर आप देखिए कि जो लिखा है कि दिनांक 20 दिसंबर 2021 द्वारा प्रतिनियुक्त प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक की प्रतिनियुक्ति 31 दिसंबर 2021 तक विस्तारित करने का अनुरोध किया गया है। मतलब बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने, जिसकी पत्रांक संख्या 5811 है, 20 दिसंबर को ये चिट्ठी जारी करके वो रिक्वेस्ट करता है कि उनके में जो अधिकारियों को डिप्यूटेशन पर दिया गया है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए 25 से 31 दिसंबर 2021 तक के लिए। और इसके जवाब में आप देखिए चौथा नंबर पॉइंट है, जिसमें लिखा है कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2014 से संबंधित काउंसलिंग एवं अन्य कार्य हेतु प्रतिनियुक्त प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक की आयोग कार्यालय में प्रतिनियुक्ति दिनांक 31 दिसंबर 2021 तक विस्तारित की जाती है। मतलब हो गया कि पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने, जिसका पत्रांक 5811 है, उसमें यह रिक्वेस्ट किया गया कि 31 दिसंबर तक 25 दिसंबर तक के लिए जो अधिकारी और प्रशाखा पदाधिकारी हैं उनको एक्सटेंड कर दिया जाए 31 दिसंबर तक। और सामान्य प्रशासन विभाग ने इस चिट्ठी के जरिए 31 दिसंबर तक उसको एक्सटेंशन दे दिया है और इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। इसमें जो गुफरान अहमद है, सरकार के उप सचिव, उन्होंने इस पर सिग्नेचर किया है। तो ये सामान्य प्रशासन की जो चिट्ठी है, जबकि 25 दिसंबर को काउंसलिंग पूरी हो रही है, 24 दिसंबर तक जनरल है और 14 दिसंबर की जो काउंसलिंग है वो 25 दिसंबर को होनी है। तो आखिर क्या वजह है कि सामान्य प्रशासन विभाग को बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने ये चिट्ठी लिखी है? तो कहीं ना कहीं अब इस बात पर हम जब बात करते हैं कि इससे ये अंदाजा कंफर्म तो नहीं कर सकते, मगर ये अंदाजा अब जरूर लगने लगा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो 5 दिन का एक्सटेंशन कर रहा है, जो 5 दिन बढ़ा रहा है, यानी 26, 27, 28, 29, 30 और 31, ये 6 दिन जो बढ़ाए जा रहे हैं, इसका मतलब है
कि अब संभावना पूरी बन रही है कि सेकंड लिस्ट जरूर जारी करेगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, क्योंकि हम ये लगातार अपनी बातें रख रहे थे, हम लगातार ये बात कह रहे थे कि 14,410 की जो रिजल्ट दी गई है और 13,120 सीट है, तो 13,120 सीट फुल नहीं हो पाएगा 14,410 के रिजल्ट से। अब ऐसे में देखना है कि सच में ये सेकंड लिस्ट आती है या नहीं, मगर संभावना अब पूरी बन गई है, क्योंकि और कोई वजह दूसरी नजर नहीं आ रही है कि आखिर क्या कारण है कि इन अधिकारियों का एक्सटेंशन हुआ है। मगर अभी इस बात पर हम कंफर्म भी नहीं कर सकते हैं कि सेकंड लिस्ट आ रही है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि सेकेंड लिस्ट ना आकर ये इन अधिकारियों का एक्सटेंशन इसलिए हो रहा है ताकि जो काउंसलिंग कराया गया है, जिनका जो पेपर जमा हुआ है, उस पर हो सकता है कि उसकी भी जांच करने के लिए या उसके सत्यापन के लिए या फिर कहें उसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी इन अधिकारियों का एक्सटेंशन हो सकता है। मगर अब देखना है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग क्या सेकेंड लिस्ट जारी करता है, क्योंकि जो संभावना है वो कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहा है कि 13,120 सीटों के लिए 14,410 रिजल्ट कम पड़ सकते हैं अब। और उधर एनसीएल का भी सवाल लगातार उठ रहा है, सवाल जो दिव्यांग हैं उनका भी उठ रहा है कि उनकी भी आरक्षण को लेकर सवाल समझ में नहीं आ रही है बात। तो अब सब कुछ मिलकर क्या कुछ रिजल्ट में आता है, सेकंड लिस्ट क्या होता है, क्योंकि अभी जो सवाल हैं ये कई चीजों पर आकर अटक रहे हैं। वो एक हम बात करते हैं एनसीएल की, जो 2014 की शर्त रखी हुई है, ये भी बिहार प्रशासनिक सामान्य प्रशासनिक विभाग में ये भी गया हुआ है। और वैसे में दूसरी बात सेकंड लिस्ट को भी लेकर है कि सेकंड लिस्ट जारी होना चाहिए। तीसरी बात कट ऑफ और रैंक लिस्ट की भी बात आ रही है। ये सारी चीजें होनी चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। उधर फिंगरप्रिंट का भी मामला फंस रहा है। तो कहीं ना कहीं आयोग इस तरह की चीजों से उबरना चाहिए। और जो 2 से ढाई गुना की मांग लगातार उठ रही है कि सेकंड लिस्ट के लिए 2 से ढाई गुना अभ्यर्थियों को बुलाना चाहिए था। अब ऐसे में देखना है कि क्या ये 5 दिन का जो एक्सटेंशन 25 से बढ़ाकर 31 तक किया गया है, क्या इसकी वजह सेकंड लिस्ट है कि सेकंड लिस्ट जारी होने वाला है। ये बहरहाल समय के साथ ही तय हो पाएगा, क्योंकि अभी हम किसी भी हाल में ये तो नहीं कह सकते कि सेकंड लिस्ट ही जारी होगा। मगर संभावना दिख रही है कि आखिर 6 दिन के का जो 5 से 6 दिन का जो एक्सटेंशन ले रहा है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जिन अधिकारियों को जो एक्सटेंशन दिलाया गया है, जो डिप्यूटेशन पर आए हैं, उनको 25 की जगह 31 तक बीएसएससी ने रिक्वेस्ट किया था बिहार सामान्य प्रशासन विभाग से, और बिहार सामान्य प्रशासन विभाग ने उस रिक्वेस्ट को मान लिया है। अब देखना है कि क्या कुछ होता है, समय सब कुछ साफ करेगा। बहरहाल आप बने रहें, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। फेसबुक के जरिए देखना तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।